एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं मुंगेर की क्षेत्रीय और स्थानीय इतिहास के बारे में आप सबों का ज्ञानवर्धन करता रहूँगा। इसलिए आज एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात होगी एक लोक देवता, मुंगेर के एक लोक देवता जयदेव दुबे बाबा की। साथियों, मुंगेर जिले के दक्षिण में एक प्रखंड है संग्रामपुर। वहाँ पर दादरी नामक इलाके में, संग्रामपुर के दादरी नामक स्थान पे एक लोक देवता बहुत मशहूर हैं। उनका नाम है दुबे बाबा, जयदेव दुबे बाबा। हम आज इनके इतिहास के बारे में जानेंगे। मैं 1909 के मुंगेर गजेटियर के बारे में को पढ़ रहा था, तो अचानक मुझे जयदेव दुबे के बाबा के बारे में जानकारी मिली और मुझे ये काफ़ी दिलचस्प लगा। इसलिए मैं इस पे सोचा कि आज इस पे चर्चा होनी चाहिए। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मुंगेर में दो महत्वपूर्ण जमींदारियाँ थी मध्यकालीन मुंगेर में। अगर आप बात करेंगे तो गिद्धौर राज और खड़गपुर राज। यहाँ पे एक बात मैं आपको अभी बता दूँ कि जैसे मेरा बोलने का ढंग है कि मैं उन्हें जमींदारियाँ मान रहा हूँ, जमींदार थे वो। मगर लोकल लोगों में खड़गपुर राज या गिद्धौर राज या फिर दरभंगा राज के बारे में राजा की एक मान्यता है, जो वो भी सच है। पर बात है, मैं जमींदार क्यों कहता हूँ? क्योंकि ब्रिटिश जो शासन में जो एक रजवाड़े थे, रजवाड़ियों का एक लिस्ट है, प्रिंसली स्टेट। असल में उन्होंने बिहार के किसी भी राजा को मतलब प्रिंसली स्टेट नहीं माना। ये बात सच है कि यहाँ के जमींदार इतने बड़े थे, बहुत सारे जमींदार, जैसे दरभंगा महाराज, कि वो गुजरात के छोटे-छोटे प्रिंसली स्टेट से भी बहुत बड़े थे। फिर भी मगर किसी को प्रिंसली स्टेट नहीं माना ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश सरकार ने। तो इसलिए मैं इनको जमींदार ही कहता हूँ, पर ये सच में लोकल लोग इन्हें राजा कहते थे। तो खैर, ये तो बस कहानी। फिर हम लोग दूसरे तरफ चले जाएँगे। सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जयदेव दुबे का बाबा का इतिहास क्या है। एक बात है कि इसी गैजेटियर में मुझे मिला कि गिद्धौर राज और खड़गपुर राज, इन दोनों को बाहर से आए राजपूतों ने स्थापित किया था। मतलब गिद्धौर राज की स्थापना और खड़गपुर राज की स्थापना राजपूतों ने की थी, जो बाहर से आए थे। मगर एक बात और मैं बता दूं कि खड़गपुर राज बाद में मुगल शासन के प्रभाव में अ, उसके राजा मुस्लिम बन गए थे। इसको सिर्फ याद रखना है, मगर शुरुआत तो दोनों में राजपूत ही थे। तो अब बात ये है कि दोनों जो जमींदारियां हैं या राज कह लें, खड़गपुर और गिद्धौर राज, इनको स्थापित करने वाले थे बाहर से आए राजपूत। पर अब बात ये है कि अगर ये बाहर से आए राजपूतों ने गिद्धौर राज और खड़गपुर राज की स्थापना की, तो इससे पहले, मतलब राजपूतों के आने से पहले, यहाँ पे किसका शासन था? ये पॉइंट है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी मुंगेर गजेटियर को पढ़ के भी लगता है कि इन दोनों के पहले इस क्षेत्र में, खड़गपुर गिद्धौर, मतलब मुंगेर के इस क्षेत्र में, खासकर खड़गपुर की पहाड़ियां जहाँ जहाँ विकसित है, वहाँ पे एक लोकल हैं सरदार, खेतौरी खेतौरी सरदारों का शासन था। और ये 52 सरदार थे, जो अलग अलग जगहों पे मुंगेर के पहाड़ी इलाकों पे शासन करते थे। तो ये मतलब आज से समझिए, मतलब 500 साल पहले की घटना है। बाद में राजपूतों ने इनके इलाकों पे कब्जा कर लिया, पर आज का टॉपिक ये नहीं है। वो कभी और मैं बताऊंगा कि किस तरह
मतलब सरदारों पर कब्जा कर लिया राजपूतों ने। ऐसे खितौरी सरदारों के बारे में माना जाता है कि वो आदिवासी जनजातीय थे, ऐसा माना जाता है। मतलब जनजातियों का यहाँ पे शासन था राजपूतों के आने से पहले। तो अब कहानी को मोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम इधर नहीं मोड़ेंगे तो फिर भटक जाएंगे। तो अब आप लोग को ये पता चल गया है कि मतलब खड़गपुर राज और गिद्धौर राज की स्थापना से पहले वहाँ पे जनजातीय शासन था खितौरी सरदारों का। तो संग्रामपुर में एक खितौरी सरदार थे जो बीमार पड़े और उन्हें एक ब्राह्मण ने ठीक कर दिया। उस ब्राह्मण का नाम आप जानते हैं, उनका नाम था जयदेव दुबे। तो खुश होके उस खितौरी सरदार ने या राजा कह लीजिए लोकल रूप से, उस सरदार ने इन्हें जमीन भूमि का दान किया बाबा को। पर बात ये हुई, ये तो बाद में खितौरी मतलब सरदार ने जयदेव दुबे बाबा को जो जमीन दान में दी गई थी उनसे छीन लिया। जब उनसे ये मतलब छीन लिया गया ये जमीन, तो वो काफी दुखी हो गए जयदेव दुबे बाबा, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या करने के बाद ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा मतलब भटकने लगी और उन्होंने राजा से बदला भी लिया। एक तरह से राजा को कष्ट पहुंचाया, उनको नष्ट कर दिया जयदेव दुबे बाबा की आत्मा ने। और उसके बाद एक तरह से कहिए कि एक मतलब उनकी आत्मा भटकने लगी और बिहार के श्री गेट हैं एक, जिन्होंने 1901 में बंगाल जनगणना रिपोर्ट में उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा है, मुंगेर के बारे में, मुंगेर की इस क्षेत्र के बारे में जहाँ जयदेव दुबे बाबा हैं, कि उन्होंने लिखा है कि ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर कोई ब्राह्मण कष्टपूर्ण या अकाल मृत्यु या से मतलब मर जाता है तो वो प्रेत बन जाता है और वो भूत बन जाता है। बरहम ऐसा कुछ है, ब्रह्म स्थान जैसा, वो एक स्थान में वो बरगद के पेड़ पे उल्टा लटका रहता है, या ऐसी मान्यताएं हैं। वो आने जाने वाले लोगों पे पत्थर फेंकता है, इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए इन इन लोगों मतलब ऐसी बरहम देवता को एक तरह से पूजा जाने लगा, उनको शांत करने के लिए या उससे कुछ मांगने के लिए। मतलब जैसे कि पुत्र नहीं हो रहा है तो ये ब्रह्म देवता जो हैं उनसे मांगा जाता है पुत्र, या फिर तरह तरह की जो मन्नतें हैं वो मांगी जाने लगी और एक तरह से मान्यता बन गई कि वो रक्षा करते हैं, मतलब गांव की रक्षा करते हैं, ऐसे जो देवता हैं, लोक देवता हैं। तो इसमें क्या है, श्रीगेट ऐसा कहते हैं कि जयदेव दुबे बाबा की ख्याति धीरे-धीरे फैलने लगी और उनके मरने के बाद उनकी वही वो ब्रह्म देवता बन गए, लोक देवता बन गए और गाँव के लोग उन्हें उनकी पूजा करने लगे। सोमवार को के दिन उन्हें मतलब प्रसाद चढ़ाया जाता है। वो शायद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बकरा, कपड़े, मिठाई, दूध, फल आदि उन्हें चढ़ाया जाता है। तो ये इस तरह मतलब समझिए मुंगेर में मतलब लोकल जो स्थानीय देवता हैं, वो कैसे मतलब लोक आस्था के प्रतीक बने हुए हैं। उन्हें जैसे एक इतिहासकार कहते हैं, इतिहास के शोधार्थी थे वो, उन्होंने कहा था कि मन्नतें मांगी जाती है, हो सकता है वो मन्नत कर्म के द्वारा ही मिले, फिर भी लोग क्रेडिट देते हैं कि ये लोक आस्था मतलब एक तरह से लोक देवता के कारण हुआ है। अब जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति से जुड़ा एक मैं कहानी बताना चाहता हूँ। वो मैंने
एक किताब में पढ़ी थी, शाहिद अमीन की कन्क्वेस्ट वाली की किताब थी, उनका नाम भूल रहा हूँ। उसमें उन्होंने शाहिद अमीन जो एक बहुत बेहतरीन इतिहासकार हैं, उन्होंने वर्णन किया था कि एक महिला थी, और उस महिला को वो बांझ थी, उनको बच्चे नहीं होते थे, तो उन्हें घर से निकाल दिया। उनके पति ने घर से निकाल दिया, सास ननद ने घर से निकाल दिया कि इससे अन्य लोगों पे भी इसका बांझ का प्रभाव पड़ेगा। तो वो अपने मायके गई अपनी माँ के पास, तो उनकी माँ ने भी कहा कि मैं तुम्हें रख लेती मगर मैं नहीं रख सकती, क्योंकि तुम्हारे भाई की भी पत्नियां हैं, उन पे तुम्हारे कारण बुरा असर पड़ेगा। तब वो जब उन्होंने उन्हें ससुराल से भी निकाल दिया गया, उस महिला को उन्हें मायके से भी निकाल दिया गया, तो वो जंगल में चली गई। और वो जंगल में गई और बाघ, शेर या जंगली जानवरों को कहा कि मुझे खा लो। पर बाघ ने भी खाने से इनकार कर दिया और कहा, मतलब जंगली जानवरों ने भी खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि जंगली जानवरों ने कहा कि उनको, मतलब बांझ महिला को खाने से उनके प्रजनन पर बुरा असर पड़ेगा। तो फिर वो धरती माँ के पास गई और प्रार्थना की कि मुझे धरती के अंदर समा लो। फिर धरती माँ ने भी कह दिया कि नहीं, इससे मेरी उर्वरता को, तुम एक बांझ महिला हो, तुमको मैं धरती के अंदर समाऊंगी, तो इससे मेरी उर्वरता को, ये मेरी उर्वरता प्रभावित होगी। तो उस महिला को सोचिए, ना घर परिवार, ना धरती माँ, किसी ने नहीं अपनाया। मगर उसमें आगे वो शाहिद अमीन की किताब में मिलता है कि वो एक बाबा, वही पीर बाबा के पास जाती हैं और प्रार्थना करती हैं, जिससे कि उनको आगे मतलब समझिए पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो बात ये है कि लोक देवता इतने मशहूर क्यों हैं? वो चाहे हिंदू हों, मुसलमान देवता हों, बहुत सारे, कुछ तो जिन ऐसे हैं, मैंने पढ़ा, जिसको हिंदू और मुस्लिम दोनों मतलब मानते हैं, उन्हें आस्था रखते हैं। तो लोक देवता की आस्था के जड़ में ऐसी कहानियाँ हैं, जिससे कि लोक देवता जो हैं, अभी भी बहुत ही, और मतलब उनकी मान्यता बनी हुई है। और आप इसे देखिए कि अभी इनका ब्राह्मणीकरण हो गया है, पर ऐसा लगता है कि अनार्य लोगों द्वारा ये पूजित थे लोक देवता, और इसको धीरे-धीरे हिंदू धर्म में समाहित कर लिया गया। ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है, जैसे ये विशिष्ट देवता, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी, कार्तिक, इनसे थोड़ा अलग लगते हैं, और बहुत इन्हें करोड़ों लोग मानते हैं, अलग-अलग, मतलब लोक देवता। एक तरह से तो कहिए कि एक गाँव का, हर गाँव का अलग-अलग लोक देवता होता है। तो ख़ैर, आज मुझे ये बताना था मुंगेर के बारे में। अगली बार हम लोग बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। जैसे एक टॉपिक बहुत अच्छा है, एक है जमुई की तरफ, शायद चकाई में, गरभू बाबा, गरभू बाबा, वो यादवों के, ग्वालों के, वो देवता हैं। उनके बारे में भी हो सकता है हम लोग चर्चा, मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।